हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये वीडियो नाव तथा धारा बोट एंड स्ट्रीम पर आधारित रहेगा और इसके बाद कुछ और वीडियो इसी पर आधारित रहेंगे। इस पार्ट में हम लोग नाव तथा धारा जो बोट एंड स्ट्रीम है उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लेंगे तो आप कोई भी ट्रिक या कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपसे बन जाएगा। नहीं तो क्या रहता है, पूरा हवा हवा ही रहता है। कॉन्सेप्ट को समझना मेन रहता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है, अब वो उनका कारण जान सकते हैं। हम लोग देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम में क्यों ऐसे अलग अलग प्रश्न बनते हैं उसका वजह मैं आपको बता रहा हूं। ये हम लोग एक नदी लेंगे। मैं इस वीडियो को बहुत पहले बनाया हुआ था, जब इस यूट्यूब में स्टार्ट कर रहा था तो बनाया हुआ था। उस समय मैं वीडियो बनाते कैसे हैं वो भी नहीं पता था। अभी थोड़ा बहुत तो जानकारी है कम से कम। चलिए ये नदी लेंगे हम लोग, ठीक है। ये ऐसा ये नदी हो गया। अब नदी की जो दिशा है, जो पानी की दिशा है वो इस साइड है, ऐसा लेके चल रहे हैं हम लोग। इस साइड ये चल रहा है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक चीज को, ठीक। तो जब हम कोई भी चीज है, कोई भी व्यक्ति है या नाव है या आप कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप लोग जब यहाँ पे छोड़ेंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे, ठीक है। नाव को ये जब हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, ऐसा करके ले लेते हैं, यहाँ पे छोड़ेंगे, वो स्थिर है। नाव की कुछ भी गति नहीं है, नाव की कुछ भी गति नहीं है। लेकिन जब हम यहां पे छोड़ेंगे तो वो बहने लगेगा, वो बहने लगेगा, क्योंकि पानी में कुछ ना कुछ गति है। ये जो पानी बह रहा है उसमें कुछ ना कुछ गति है। वही है हमारे धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसी को कहते हैं। क्यों प्लस होता है, क्यों माइनस होता है, मैं आपको पूरा समझाने का यहां प्रयास करूंगा, समझते चले जाइए, ठीक है। यहां दो चीज हम लोग लेके चलेंगे। पहला चीज लेके चलेंगे स्पीड। स्पीड किसका किसका? स्पीड ऑफ पर्सन, स्पीड ऑफ पर्सन, या फिर इसी को लेकर चलेंगे बोट, जो भी हो, पर्सन या बोट का। व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल, मेरे हैंडराइटिंग पे नहीं जाएंगे, या नाव की चाल, इसको लेकर चलेंगे। व्यक्ति की चाल या नाव की चाल को हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं? x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझेंगे इसको, x किलोमीटर पर आवर लेकर चल रहे हैं। हर क्वेश्चन में ये काम आएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, मेरे को थोड़ा ज्यादा जगह की आवश्यकता है, ऊपर में ऐसा कर लेता हूं, ठीक है। ये x किलोमीटर पर आवर, इसको ध्यान समझेंगे। यहीं पे दूसरा स्पीड आएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल। क्या हो जाएगी यहां से? धारा की चाल। ये दोनों चीज को समझेंगे, बहुत आसान है ये, एक बार इस चीज को समझ। ये लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ पर्सन ऑफ बोट, व्यक्ति या नाव की चाल, ये शांत जल की बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर उसी का स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब ऐसी स्ट्रीम का, धारा की चाल, जो y किलोमीटर पर आवर है। तो जब समझेंगे, जब हम लोग को इस दिशा में चलना है, जिस दिशा में धारा चल रही है उस दिशा में जब हम लोग चलेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा स्पीड तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ धारा का स्पीड भी जुड़ जाएगा। ये हो जाता है x प्लस वाई। इसलिए ऐसा होता है, जब हम लोग उसके डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। आप बिल्कुल नहीं तैरोगे तो भी आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग अपोजिट आएंगे, इस साइड से इस साइड आएंगे, ये ए ले ले, ये बी ले लेते हैं, ठीक है। ए से बी चलेंगे तो x प्लस वाई होगा। लेकिन जब हम लोग उल्टा दिशा में आएंगे, जिधर पानी बह रहा है उससे उल्टा चलेंगे, तो ये पानी तो हमको पीछे बहाएगा, पानी नाव को पीछे बहाएगा, लेकिन जो उसका खुद का स्पीड है उससे वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो कितना प्रभाव करेगा पानी जो है? जब हम लोग वापस चलेंगे ऐसा हो जाएगा x माइनस वाई। इसीलिए ऐसा होता है, ये x प्लस वाई होता है और ये x माइनस वाई होता है। इसका रीजन यही है। उल्टा चलेंगे तो जाहिर सी बात है इसको हमको काटते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, उस समय ये साथ नहीं देगा और इस समय ये साथ देगा। तो ये तो अभी देखने में ऐसा लग रहा है बहुत इजी है, और इजी है भी, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करते रहते हैं तब मैं कहीं x प्लस वाई कर दूंगा, कहीं x माइनस वाई कर दूंगा। उसका रीजन यहां पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ पर्सन ऑफ बोट, व्यक्ति, नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, धारा की चाल कितनी है यहां से? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी x प्लस वाई को हम लोग u से डिनोट करेंगे, x प्लस वाई। ये क्या है? स्पीड ऑफ पर्सन या बोट,
व्यक्ति की चाल या नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मतलब दोनों इस तरफ चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है और धारा भी चल रही है, धारा की दिशा में x प्लस वाई। ठीक, ये u और v आगे चल के काम आएगा। v धारा के विपरीत व्यक्ति या नाव की चाल, धारा के विपरीत व्यक्ति या नाव की चाल, ये ऐसा एक सीधा चल रहा है, एक उल्टा चल रहा है, इसलिए वो माइनस। इस चीज को ध्यान देंगे, इतना कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, आपसे पूरा का पूरा बोट एंड स्ट्रीम जो नाव और धारा वाले प्रश्न है पूरा का पूरा बनने लगेगा। यहाँ पे और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट, बाकी तो आपका सॉल्व करने का तरीका है, कैलकुलेशन है, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, कहाँ पे जुड़ेगा और कहाँ पे घटेगा। ठीक है, इसको मैं आगे चल के बताऊंगा और बहुत सारी चीजें इसमें समझने का, धीरे धीरे आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, जैसे ही मैं बोला क्या हो जाएगा x प्लस वाई, धारा की दिशा में नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, नाव या व्यक्ति जो भी बोले, और वैसी धारा के विपरीत नाव या व्यक्ति की चाल v x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको देखो और मैं वर्ड्स लिख के रखा हुआ यहां पे, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इधर चल रहा है पानी, जिधर बह रहा है पानी नीचे तरफ बहता है, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, या फिर इसे कहते हैं हिंदी में अनुप्रवाह, अनुप्रवाह इस साइड चलेंगे पूरा अनुप्रवाह, या धारा की दिशा में या बहाव के साथ, जो भी वर्ड्स बोले, क्वेश्चन में आपको कभी कभी क्लियर नहीं देगा वो। उल्टा चलेंगे तो अपस्ट्रीम, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, उल्टा चलेंगे तो। ठीक है, या ऊर्ध्व प्रवाह, ऊंचे तरफ पानी ऊपर से बहते हुए नीचे आती है, उल्टा चल रहे हैं तो ऊपर तरफ जा रहे हैं, ऊर्ध्व प्रवाह, या धारा के प्रतिकूल। इतना सारा वर्ड्स आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा, वो समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझिए अभी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करिए, मेन है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव धारा की दिशा में 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा और धारा के विपरीत 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, whereas the speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर. Then how much distance will the boat float in 4 hours in the direction of a stream, and how far will in the opposite of the stream in 5 hours? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुरू करने के लिए तो अच्छा है। तो धारा की दिशा में, सबसे पहले धारा की दिशा में मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखता हूं। कई लोग बोलते हैं सर आप इतना लंबा समझाते रहते हो, समझाना पड़ता है, बनाने में समय नहीं लगता है। ठीक है, धारा की दिशा में ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में सबसे पहले मैं बताया हूं, यहां पे जो भी स्पीड है क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या निकालना है, कितनी दूरी तय करेगा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, सब जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, सब जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तो ये हो गया x प्लस वाई, और कितने घंटे चल रहा है वो, 4 घंटे धारा की दिशा में, इंटू 4, और किलोमीटर में दिया है इसलिए सारा का सारा किस में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। x यहाँ पे क्या है, नाव की चाल दिया हुआ है 9, एंड यहाँ पे क्या दिया है और 3, 9 प्लस 3। देखो ये सब मैं स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए है, तुरंत बन जाता है वो। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन में दिख रहे हैं 9 3 12, 12 4 जा 48, डायरेक्ट आंसर आ गया, यहाँ से आ गया 48 किलोमीटर, ये समझने के लिए है। ठीक, अभी चलेंगे धारा के विपरीत। मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा, पहला क्वेश्चन करके लिख रहा हूं, धारा के विपरीत इसको लेकर चलेंगे। ये है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यहां क्या हो जाता है, x माइनस वाई इंटू कितने घंटे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने घंटे में, 5 घंटे की बात कर रहे हैं, इंटू 5 ले लिए। तो ये x माइनस वाई से 9 माइनस 3 है क्या, मैं पहले से ही लिख रहा था, और यहाँ से 5 6 इंटू 5 6 5 6 30 30 किलोमीटर। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जब आप लोग इसको पूरा गढ़ लेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही
9 + 3 12 × 4 48, 9 - 3 6 × 5 30 किलोमीटर। आंसर आ गया तुरंत। ऐसे ही करना है, ये समझाने के लिए, ठीक है। अभी और कुछ क्वेश्चन ऐसा करके देखते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग टाइप को आगे लेकर चलते चला जाएंगे, लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक तैराक शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर तैर सकता है। यह एक नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन घुमाया तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखेंगे। अ स्विमर कैन स्विम 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 1 आवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। देन तैराक धारा की दिशा में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तैराक धारा के विपरीत 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। हाउ मच डिस्टेंस विल द स्विमर मूव इन 3 आवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। हाउ फार विल द स्विमर मूव इन 5 आवर्स इन द अपोजिट टू द स्ट्रीम। क्वेश्चन वही है, इसमें एक चीज चेंज किया है। यहां जो पहला वर्ड लिखा हुआ है, पहला लाइन लिखा हुआ है, एक तैराक शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर तैर सकता है। यहां स्पीड नहीं बता रहा है आपको, वो बोल रहा है 1 घंटे में 6 किलोमीटर तैर सकता है। यानी कि जो हमारा x है 1 घंटे में 6 किलोमीटर तैर सकता है, मतलब क्या हो गया 6/1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर है। ये 6 किलोमीटर पर आवर है, डायरेक्टली है। लेकिन कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 घंटे में 6 किलोमीटर तैर सकता है। वो होते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। ये x हो गया। और y यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे क्वेश्चन में धारा की चाल यहां पे दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दिया है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तैराक धारा की दिशा में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। धारा की दिशा में 6 + 2 8 इंटू 3 आवर्स की बात की है 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, ठीक है। उसके साथ साथ चलेंगे तब, ठीक। और उसके अपोजिट चलेंगे तब क्या बोला हुआ यहां पे, धारा के विपरीत 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर। विपरीत मतलब माइनस हो जाएगा, 6 - 2 4 × 5 20 किलोमीटर। ये हमारा आंसर है। इतना आसान है ये, ठीक है। आपसे भी बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन क्वेश्चन अभी है, पिक्चर अभी बाकी है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा तो समझते चले जाएंगे इसमें भी क्या दिक्कत आता है। अभी प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रखा हुआ हूं, ठीक है। एक नाव धारा की दिशा में 4 घंटे में 68 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या होगी। नाव की चाल क्या होगी पूछा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं। अ बोट गोस 68 किलोमीटर इन 4 आवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। If the speed of the stream is 3 km per hour, then what would be the boat's speeds? ठीक है, what would be the boat's speed? तो देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यानी कि क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे x + y जो है 68 किलोमीटर की दूरी तय करता है 4 घंटे में। तो स्पीड हम लोग निकालेंगे ऐसा, डिस्टेंस बाय टाइम कितना हो जाएगा ये 17 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया ये 17 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल क्या होगी। यहां पे y दे दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको x निकालने में कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे 17 - 3 ये हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया, ठीक है। इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही वाला है। एक नाव धारा के विपरीत 5 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के विपरीत दिया हुआ है। यदि शांत जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल कितनी। कुछ ऐसा ही प्रश्न है, आप चाहें तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और ट्राई करके देखिए इसको, ठीक है। अ बोट गोस 45 किलोमीटर इन 5 आवर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। If the boat's speed is 11 km per hour in still water, then what is the speed of stream? इसमें स्पीड ऑफ बोट पूछा हुआ था, इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा हुआ है। क्वेश्चन टाइप्स को लेना जरूरी है। अब ये धारा के विपरीत की बात कर रहे हैं, यानी कि x - y की बात कर रहे हैं। x - y 45 किलोमीटर इन 5 आवर्स, 45/5 ये हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट टू द स्ट्रीम, धारा के विपरीत, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव की चाल इसमें दे दिया हुआ है ऑलरेडी, क्या है 11 किलोमीटर है। यानी कि x - y तो 9 आ गया,
और यहाँ पे क्या दे दिया हुआ है, नाव की चाल दिया हुआ है 11 माइनस वाई और ये 9, तो y यहाँ से क्या आ जाएगा 11 माइनस 9 जो कि 2 किलोमीटर पर आवर होगा। 11 में से 2 घटाएंगे तब तो 9 बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या पूछे, धारा की चाल कितनी है, तो धारा की चाल क्या है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा ये नाव की चाल है, ये धारा की चाल है, हर क्वेश्चन में वही रहेगा, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा और बुक वाले भी उसको चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ 3 या 4 पार्ट बनेंगे और उतना में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, फिर भी 30, 35, 40 क्वेश्चन रहेगा, उतना में क्लियर हो जाएगा। तो किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। मैं अदर यूट्यूबर्स टाइप के सिर्फ ऑडियंस गेन करने के लिए लुभावने प्रश्न नहीं देता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से और लेवल के हिसाब से चलते रहता हूँ। इधर आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन वही आपके एग्जाम में काम आने लायक रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव की चाल शांत जल में, क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वेल नोन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। नदी में नाव स्थान ए से बी तक जाने और वापस ए तक आने में 4.5 घंटे का समय लेती है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक्स में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और बहुत बड़े बड़े बुक्स में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। द स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर while the speed of stream is 2 kilometer per hour. The boat takes 4 hours and 30 minutes या 4.5 hours to move from place A to B and return to A in the river. So how much is the distance between A and B? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे आप बुक्स में आपको मिल जाएगा। ये कैसे बनाना है बहुत इजी तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा। और भी तरीके हो सकते हैं यूट्यूब में आपके, लेकिन इसमें मैं कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं, सिर्फ ट्रिक नहीं। कुछ लिखूंगा तो उसके पीछे वजह होनी चाहिए, ट्रिक इसको याद कर लो नहीं, हम कैसे लिख रहे हैं वो भी आना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हम लोग लेके चलते हैं, डी लेकर चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या लेकर चलते हैं, डी लेकर चलते हैं। बहुत ईजी है, ध्यान से समझिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसी चीज को बार बार लेके चलेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, मैं नीचे में लूंगा स्पीड। किसका स्पीड, देखो जब जाएगा वो धारा की दिशा में तो क्या हो जाता है, x प्लस वाई। यहां पे क्या दिया है, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर, धारा की चाल 2 किलोमीटर। x प्लस वाई मतलब 6 प्लस 2 जब जाएगा, और जब वापिस आएगा d डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 जब वापिस आएगा वो। और जाने में लगा समय और आने में लगा समय, यानी ये समय तो हो गया t, यहां पे लिया हूं मैं, ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय, दोनों को जोड़ने से क्या बोल रहा है वो, यहां पे 4 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 4.5 घंटा। और 4.5 घंटा को मैं ऐसा लिख सकता हूं 9/2। 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा, 4.5 घंटा। ये ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, जाने में लगा समय, आने में लगा समय, मैं उसको जोड़ लिया 4.5 घंटा। ये तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं। ठीक, अब देखिए आगे, ये हो जाएगा d/8 प्लस d/4 इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, मेरे हैंड राइटिंग में नहीं जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही बेढंगा दिखने लगता है कभी कभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है ये 8 मैं इसको ले लेता हूँ, ये हो जाएगा d और यहाँ से 2d, ये ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू 9/2। आप डायरेक्ट, कई लोग तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, सबको समझ में आना चाहिए। ये 3d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 8, ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो d इज इक्वल टू 9 इंटू ये 8 कर लिया 2, ये 3 यहाँ से आ गया, 3 3 जा और ये 2 4 जा 4 3 12, डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, क्योंकि सब किलोमीटर में लेकर चल रहे थे, डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में कुछ ही देर लगता है, मेन ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझिए, तुरंत आंसर मिलता है। कई लोग बोलते हैं सर इतना लेंदी एग्जाम में कैसे करेंगे, करके तो देखो, एक बार प्रैक्टिस तो करो, 4-5 क्वेश्चन बनाओ तो सही, देखते साथ ही आप डिसीजन ले लेते हैं कि कितना समय लगेगा, करके तो देखो। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही वाला है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है।
एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक नदी की धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह नाव नदी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर वापस आरंभिक स्थान आने में 4.5 घंटे का समय लेता है तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है, कुल कितनी दूरी तय की। अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 1 आवर। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन अ रिवर इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। If this boat moves from one place to another place in the river and return to the starting point in 4.5 hours, 4 hours and 30 minutes, so how much total distance did he cover? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर लोग टिक लगाते समय गलती करेंगे। सॉल्यूशन बिल्कुल सही करेंगे लेकिन टिक लगाते समय गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे मैं आपको बताऊंगा। वैसा ही है, हम लोग डिस्टेंस को डी लेकर चलेंगे और डायरेक्शन में जाता है। ये 1 घंटे में 7.5 किलोमीटर बोला हुआ है, ठीक है, 7.5 किलोमीटर इन 1 आवर। इसका मतलब 7.5 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है। तो ये 7.5 प्लस 2.5 जब डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट आएगा तो डी 7.5 माइनस 2 पॉइंट देके घबराना नहीं है, सिंपली बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। 4.5 आवर्स तो 9/2, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में ये नहीं बताया था 4.5 आवर्स 9/2 कैसे आ रहा है। इसमें भी बहुत लोग सवाल कर देंगे सर 4.5 को 9/2 कैसे लिख दिए, कुछ बताते नहीं हो। 4 दूनी 8 1 9/2, ठीक है। कई लोग बस नुक्स निकालते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से ऐसा, ये ऐसा हो गया और ये 10 हो गया, d/10 हो गया प्लस d/5 हो गया और यहाँ से 9/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 10 लिख लूँ क्या, हाँ, तो d प्लस 2d 5 2 जा होता है इज इक्वल टू 9/2। 3d है तो d 9 इंटू 10 2 इंटू 3, ये 3d आ गया, 3 3 जा और ये 2 5 जा, ऐसा आ गया 15 किलोमीटर। ये डिस्टेंस निकल के सामने आ गया। कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर आ रहा है। अभी हम लोग सॉल्व किए, ए से बी का डिस्टेंस क्या है, 15 किलोमीटर आ रहा है। मान के चल रहे हैं कि स्थान से दूसरे स्थान, यही है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसने कुल कितनी दूरी तय की, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो 15, कई लोग ऑप्शन में मान लो ए बी सी डी ऐसा है, ऑप्शन में मान लो ये 15 किलोमीटर है, तुरंत यहां पे सॉल्यूशन आया, इसको टिक लगा दिए, हो गया गलत। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कुल कितनी दूरी तय की। इसका मतलब वो गया और वापस आया, 15 गया और 15 वापस आया, तो कुल कितनी दूरी तय की उसने, 30 किलोमीटर। यहां से ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग यही गलती करेंगे, तो इस चीज को नहीं करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और ऑप्शन में आपको बिल्कुल 15 दिखाई देगा, एक 15 रहेगा और ये 30 रहेगा, ठीक है। कई लोग 15 टिक लगा के आएंगे, घर में आके भी मिलाएंगे तो भी 15 लगेगा, लेकिन जब कोई अगला बताएगा नहीं उसमें आंसर 30 है, तब जाके वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, अरे इसमें, हाँ इसमें ऐसा बोला था, ऐसा होना था, ये गया क्वेश्चन करके, ठीक है। तो ऐसा होता है। चलिए अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है, तो स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। जो स्थान है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब डिस्टेंस को पूछ रहा है। A swimmer can swim in still water with a speed of 5 km per hour. If the speed of the stream is 1 km per hour, then the swimmer goes from one place and return in 1 hour. So that the location is how far from the starting point. वैसा ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी, ठीक है। तो डिस्टेंस ले लेंगे, तुरंत अब समझ में आ गया, 5 + 1 हो जाएगा, और अगेन डिस्टेंस लेंगे, 5 - 1 हो जाएगा जब वापस आएगा वो। और ये कितना घंटा लगता है इसमें, 1 घंटा लगता है, तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं, सॉल्यूशन बहुत इजी होने वाला है। मतलब ये d/4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ये, और ये d/4 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ से एलसीएम 6 दूनी 12 ले लूँ क्या मैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2d
और ये 3D इज इक्वल टू 1, 5D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12/5 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में आपको 12/5 मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये ऐसा है कि कितना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो इतनी दूरी पर है। ठीक है, अब कई लोग इसको बोलेंगे सर 12 इसमें कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। 5 दूनी 10, ठीक है, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 20, 5 चौके 20, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, इजी है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस पार्ट में और क्वेश्चन हैं, कर करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते चले जाइए। आप पूरा सीरीज जब देखेंगे, पूरा समझेंगे, किसी भी बुक से क्वेश्चन करिए, फिर क्वेश्चन बनेगा, और बीच में छोड़ते हैं, स्किप कर करके देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड्स जो है अलग अलग हैं, तो आपको घबराना नहीं है, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बिल्कुल बनेगा। यदि शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या है। क्वेश्चन वही था, मैं पहले भी यही बना रहा था, लेकिन अभी देखो वर्ड्स को कितना घुमा घुमा के वो दिया हुआ है। अ मैन गोस डाउन स्ट्रीम with a boat to the destination and returns upstream to his original place in 5 hours. If the speed of the boat in the still water and the stream are 10 km/h and 4 km/h respectively, the distance of the destination from the starting place is. क्वेश्चन पढ़े, समझ में आया कि हाँ उस टाइप के हैं, तुरंत हम लोग क्या कर लिए, डी, हाँ, तो उसके बाद 10 + 4 प्लस डी 10 - 4, सोचने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद 5, ये हमारा क्वेश्चन बन गया तुरंत। डी यहां से कितना आ गया, 14 प्लस डी 6 और ये 5। आप चाहे तो डी कॉमन भी ले सकते हैं, वैसा भी कोई मतलब नहीं है, वो आ जाता है। यहां से मैं कितना ले लूं, 14 दूनी 28 नहीं होता है, 14 या 42 और 6 7 42, ठीक, 42 ले लिया। ठीक है, ये 3D और 7D ये हो गया, और यहाँ से आ गया ये 5, कितना हो गया, ये 10D हो गया, 10D, तो D इज इक्वल टू 5 × 42 डिवाइडेड बाई 10, ये ऐसा आ गया डिस्टेंस, यही तो आएगा ना। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ से 21 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कई लोग बोलेंगे सर ये 42 कहाँ से आया, सर इस 42 कहाँ से आया, तो ऐसा कोई इसका एलसीएम हो तो भी चलेगा, या एलसीएम से डबल हो, ट्रिपल हो तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका डिवाइड दोनों से होना चाहिए, ले सकते हैं आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये इजीली बन जाएगा। यहाँ पे और क्वेश्चन बन जाएगा क्या, देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। बहुत ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा जगह को बढ़ा लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, इक्वेशन लिखते भी हैं लोग लेकिन बना नहीं पाते हैं। ठीक, चलिए। A boat goes 12 kilometer downstream and comes back to the starting point in 3 hours. If the speed of the current, जो धारा है, in 3 km/h, then the speed of बोट इन स्टिल वाटर इज, इसमें स्पीड x को पूछा हुआ है, x नहीं दिया हुआ है, ध्यान देंगे। डिस्टेंस दिया हुआ है, 12 जाता है, 12 आता है, ये दिया हुआ है, 12 जाता है, 12 आता है, x नहीं दिया हुआ है। नाव की चाल यहां पे नहीं दी हुई है, और धारा की चाल यहां पे 3 है, पहले बार में जुड़ता है, दूसरे बार में घटता है, ये तो क्लियर है हमारा। टाइम कितना दिया हुआ है यहां पे, 3 आवर्स। ये हम जैसा पिछला क्वेश्चन बना रहे थे उसके हिसाब से इक्वेशन लिख तो लिए, लेकिन जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो करें क्या, एग्जाम में होता है हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, देखो क्या क्या है, 12, उसके बाद है 9, 8 और 6 km/h में है सब। इसी में से कोई एक जो है x का वैल्यू है, x का वैल्यू ही हमको निकालना है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, ये तो x से निकालना है।
ठीक, चलिए मैं 12 से छोटा कोई विषय लेके देख लेता हूँ। 9 को लेकर, आप 8, 6 किसी को भी लेकर देख सकते हैं, है ना। मेरे को पहले से पता है आंसर 9 आने वाला है, इसलिए मैं 9 को ले रहा हूँ। आप चाहे तो किसी को भी ले सकते हैं। ये देखो 9 + 3 12 हो गया, ठीक है। उसका 12 डिवाइड 9 - 3 6 हो गया। ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को मैं कैसे कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी ऑप्शन टेस्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये आ गया 3। ये देखो ये 3 आ गया। इसका मतलब जो ऑप्शन में हम लोग 9 को सेलेक्ट करके चल रहे हैं वो हो गया सही। आप किसी और को लोगे तो गलत हो जाएगा, तो दूसरा को लोगे, फिर गलत हो जाएगा, दूसरा को लोगे, है ना। आंसर आ जाएगा तुरंत, समझ में आ जाता है प्रैक्टिस करने से। क्या दिख रहा है 12 से डिवाइड करने के लिए मेरे को 9, हाँ ऐसा बनाना है, बन जाएगा वो। तो इस हिसाब से हम लोग ऑप्शन इसको बनाएंगे और बिल्कुल इसको सॉल्यूशन आप करके देख सकते हैं। जिसको अच्छा लगे बिल्कुल करिए। मैं तो इसको ऑप्शन से बनाऊंगा। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, x = 9 km/h। ये हमारा आंसर। ऐसी ऐसी प्रश्नों को स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप में शेयर करते रहते हैं। ऑप्शन नहीं देंगे, वो कॉपी में अलग से लिख लेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्यूशन टफ है ना, लिख लेंगे, फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। सर इसको सॉल्व करके बताओ, सर इसको सॉल्व करके बताओ। हमको भी पता है वो सॉल्यूशन थोड़ा लंबा चलेगा, उसको ऑप्शन से बनाना है करके। ठीक है, परीक्षा टीचर्स की नहीं लेनी चाहिए। चलिए और बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शांत जल में एक व्यक्ति 6 किलोमीटर/घंटा, एक व्यक्ति गति 6 किलोमीटर/घंटा है, धारा की गति 2 किलोमीटर/घंटा है। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा लगे, ध्यान से देंगे। तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। जाएगा तो जाहिर सी बात है पानी उसको बहा के लगेगा तो कम समय लगेगा, और उतना ही दूर यदि वापस आएगा तो वो पानी को चीरते हुए आएगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। वो तो कॉमन सी बात है। A man can row 6 km/h in still water. If the speed of the current is 2 km/h, it takes 4 hours more in upstream than in downstream. For the same distance, the distance is. देखो इस चीज को यहां पे समझेंगे हम लोग। जब वो जाएगा यानी कि x + y होगा, जब वो वापिस आएगा यानी कि x - y होगा। ठीक है, लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। उतना ही दूरी है, दूरी उतना ही है। वापस आएगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि वो x - y मतलब कम स्पीड से आ रहा है, वो नदी की धारा को चीरते हुए आ रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा समय लगेगा। किस में ज़्यादा समय लगा? उसको आने में ज़्यादा समय लगा, मतलब x - y, इसमें ज़्यादा समय लगा। और जाते समय उसको कम समय लगा, x + y। ये नीचे है, कोई बड़ी संख्या से भाग देंगे तो कम आएगा, छोटी संख्या से भाग देंगे तो ज़्यादा आएगा, जाहिर सी बात है वो। ठीक है, और यही इनका डिफरेंस, यही जो इनका अंतर है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 घंटे अधिक समय लगता है, मतलब इसके बराबर क्या आ जाएगा 4। कितना कम या ज़्यादा लगता है? 4 घंटा, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, तो d / x - y है क्या, दोनों का दिया हुआ है, 6 और 2 दिया हुआ है, ये 4 माइनस ये d/x 6 + 2 6 + 2 8 आ जाएगा, यहाँ से ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, 8 हो जाएगा 2d - d = 4, तो d = 8 4 जा 32 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग सा था क्या? हाँ अलग था। कई लोग यहाँ पे प्लस करके कर लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। वैसा नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फिर करना है। तो बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा के इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले पार्ट्स में और भी इसमें जितने भी वैरायटीज़ वाले क्वेश्चन हैं, अलग अलग जितने भी क्वेश्चन इसमें आते हैं वो लेवल वाइज में आपके सामने लेके आऊँगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको कहीं से भी इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका सीधा आप टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं, कहीं भी किसी का भी टेस्ट सीरीज दिला सकते हैं। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आपको करना ये है कि मेरा सपोर्ट करना है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैं आपको कोई लुभावने प्रश्न नहीं दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, वैसे प्रश्न कराने की कोशिश करूँगा जो एग्जाम में काम आए। एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। थैंक यू।